शिर्क व बिदअत है गहरी खाई, जिससे हम डराते हैं। दूर रहो उन रस्तों से जो दोज़ख में ले जाते हैं। सच है भाइयों राह जन्नत हम सबको दिखलाते हैं, और कुरान हदीस की दावत को दुनिया में फैलाते हैं। आप सारे ही काबिल एहतराम हैं, और अक्सर एक दुआ दिल से करके मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज करता हूँ। उसी रविश पे चलते हुए आज फिर उस दुआ के साथ अपनी गुफ्तगू का आगाज करता हूँ। ये मस्जिद है, अल्लाह का घर है, अल्लाह का हाउस है, और ये मेरी दिल से दुआ है। आमीन कहकर आप भी शामिल हो जाएं। हो सकता है आप में से किसी एक की दुआ अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल कर ले। मेरी बेटियां, मेरी बहनें यहाँ मौजूद हैं, वो भी खामोशी के साथ आमीन कहकर इसमें शामिल हो जाएं कि जिस तरह आज इस मस्जिद में, इस हाउस में हम इकट्ठे हैं। अल्लाह तेरे आगे कोई मुश्किल नहीं, हम सबको रसूलुल्लाह के हौज पर भी ऐसे ही इकट्ठा फरमा देना। ये दुआ है कि अल्लाह जो रसूलुल्लाह का हौज है, और अक्सर मैं कहीं खाना भी खाऊं, पानी भी पीऊं, तो ये दुआ करता हूं अल्लाह जिस तरह इसने अपने दस्तरखां को हमारे लिए बिछाया है, अल्लाह इसे कयामत के दिन जन्नत के दस्तरखां पे इससे बढ़कर और बेहतर खाना अता फरमा देना। और जो पानी का घूंट पिलाता है, मैं दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह इसके बदले रसूलुल्लाह के हौज़े कौसर से इसे पानी अता फरमा देना। इसलिए इस दुआ के साथ फिर एक मरतबा आमीन कहें, और मैं आका अलैहिस्सलाम के हवाले से, अल्लाह के कुरान की आयत के हवाले से अपनी गुफ्तगू का आगाज करता हूँ। वक्त आपका इंशाअल्लाह एक लम्हा भी ज़ाया नहीं होगा, यह आपसे वादा रहा। और इंशाअल्लाह अल्लाह की तौफीक और फजल से इस दुआ को दोबारा दोहराता हूँ। दिल से जज्बे के साथ आमीन कहें। अल्लाह जिस तरह हम आज इस हाउस में इकट्ठे हैं, अल्लाह हम सब को रसूलुल्लाह के हाउस पर भी ऐसे ही इकट्ठा फरमा देना। अब अगर किसी के जहन में ये बात आए, अरबों मुसलमान हूं, अरबों मुसलमान एक साथ हौज़े कौसर हूं, तो किस तरह पानी पिया जाएगा, किस तरह मुमकिन है? इससे मिलती जुलती एक बात, एक दिन अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी रसूल ने सवाल किया, सोने ये तो बताएं जब कयामत का दिन होगा, क्या सारे के सारे लोग अल्लाह का दीदार एकदम कर सकते हैं? अल्लाह के नबी ने फरमाया, एक वक्त में, एक लम्हे में सारे के सारे लोग एकदम अपने रब को बराह रास्त देखेंगे, ज़ियारत करेंगे। अल्लाह के नबी जी ये किस तरह मुमकिन है? फरमाया, जिस तरह सूरज को, चांद को एक वक्त में सारी कायनात देख सकती है, इस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ियारत एक लम्हे में सारी की सारी कायनात मुसलमान ईमान वाले करेंगे। और वमन काना यरजू लिक़ा रब्बिही फलयअमल अमलन सालिहा वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा। जो अल्लाह से मुलाकात करना चाहता है, उसे चाहिए अच्छे अमल कर ले, अल्लाह क़यामत के दिन उसे अपनी मुलाकात का मौका जरूर अता फरमाएगा। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, अल्लाह से दुआ करें अल्लाह हम सबको उस गिरोह में शामिल फरमा ले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा, एक सहाबी रसूल ने कहा, अल्लाह के नबी जी ये तो इरशाद फरमाएं, कायनात के इमाम जी, जब हशर का मैदान होगा, सोने कितने ऐसे हैं जिन्होंने दूर दराज बैठ कर के कलमा पढ़ा, आपकी ज़ियारत नहीं की, क़यामत तक कितने आएंगे जिन्होंने आपको नहीं देखा होगा, उनका ना देखना अपनी जगह, मगर सरकार ये तो बताएं, हशर के मैदान में आप हम सबको पहचान लेंगे? आका अलैहिस्सलाम ने सबको पहचान लूंगा। आका जी किस तरह पहचानेंगे?
कायनात के इमाम ने फरमाया का गुर्रम मुहज्जलीन, है तो भैंस काली रंगत की, है तो घोड़ा काली रंगत का, मगर पेशानी के बाल सफेद हैं, सुमों के बाल सफेद हैं, अगली टांगों के बाल सफेद हैं। सरकार कौनैन ने इरशाद फरमाया तुमने वुजू किया, वुजू के कतरे तुम्हारे चेहरे पे लगे, हाथों पे लगे, पैरों पे लगे, ये सफेद चेहरे रोशन हशर के मैदान में अल्लाह रब्बुल इज्जत के नबी इरशाद फरमाते हैं अल्लाह इन्हें सूरज और चांद से बढ़कर रोशनी अता फरमा देगा। वुजू का पानी लगने की बरकत की वजह से अल्लाह तुम सब के चेहरों को रोशन फरमा देगा। इनके चेहरों की चमक देखकर मैं अपनी सारी की सारी उम्मत को पहचान लूंगा। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, एक और आका अलैहिस्सलाम की हदीस आगाज में पढ़ी, नज़र अल्लाह हुमरान समिअ मिन्ना हदीसन फबल्लगहु, अल्लाह उसके चेहरे को तरो ताज़ा रखे। और अल्लाह के नबी की हदीस दायमी तौर पर है, वक्ती तौर पर नहीं। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया जो मेरी हदीस को सुनता है, लोगों तक पहुंचा देता है, बल्लिगु अन्नी वलौ आया, एक आयत भी तुम तक पहुंचती है, एक निशानी भी तुम तक पहुंचती है। और सरकारे कौनैन ने जब हज्जतुल विदा का खुतबा इरशाद फरमाया तो आका अलैहिस्सलाम ने एक बात पूछी थी। इरशाद फरमाया था, लोगों बताओ क्या मैंने अपने रब के पैगाम को, उसके दीन को, उसके फरामीन को तुम तक कमा हक़्क़ु पहुंचाया कि नहीं? सब ने कहा अल्लाह के नबी जी आपने पहुंचा दिया। तो सरकारे कौनैन ने इरशाद फरमाया, फल युबल्लिग शाहिदुल गायब, जो यहाँ मौजूद है मेरी बात को सुन के लोगों तक पहुंचा देना। सहाबा इकराम ने सुना, ताबईन तक पहुंचाया, फिर तबा ताबईन तक। ये बात चलती चलती इस कदर इस तवातुर के साथ आगे पहुंची। आज मोहल्ला अमृतसरिया के अंदर, कमालिया के अंदर, इस मस्जिद के अंदर आप मौजूद हैं। और अल्लाह की तौफीक से जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने कुरान को सरकारे कौनैन के क़ल्बे ठर पर नाजिल फरमाया, नज़ल बिहिर रूहुल अमीन अला क़ल्बिका लितकूना मिनल मुंज़िरीन। जिब्रील अमीन आपके क़ल्बे ठर पर अल्लाह के कुरान को नाजिल करते हैं। अल्लाह के हुक्म से आप सारी कायनात को डराने वाले, या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। सरकारे कौनैन अल्लाह की हिदायत जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नाजिल फरमाई, इत्तबिउ मा उनजिला इलैकुम मिन रब्बिकुम वला तत्तबिउ मिन दूनिही औलिया कलीलन मा तज़क्करून। आपके सामने इस मस्जिद के अंदर, इस मोहल्ला अमृतसरिया के अंदर बैठकर मैं या मेरे रफ़क़ाए कराम जो आपके सामने बात करेंगे वो इसी तरह है कि सरकारे कौनैन ने इरशाद फरमाया, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज उस तरह पढ़ना जिस तरह मुझे पढ़ते हुए देखते हो। आका अलैहिस्सलाम ने इससे पहले इरशाद फरमाया, अम्मनी जिब्रील, मेरी इमामत किसी और ने नहीं करवाई, इमामत करवाई किसने? जिब्रील अमीन ने। और जिब्रील अमीन अल्लाह का वो नुमाइंदा है, अल्लाह का वो पैगाम लाने वाला है जो सारे अंबिया कराम पर पैगाम लेके आया। सीरत साक़ी कौसर के हवाले से जिसकी शान, जिसकी मिदहत, जिसकी अजमत के हवाले से आज की ये महफिल सजी है। अल्लाह का कुरान कहता है, तिल का रसूल फज़्ज़लना बाज़हुम अला बाज़, बाज रसूलों को अल्लाह ने बाज पर फजीलत अता फरमाई। और जब सरकार की बात आती है, अल्लाह का कुरान कहता है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलम नशरह लका सदरक व वज़अना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक व रफ़अना लका ज़िक्रक। आपके उलूवे मर्तबत के हवाले से अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती अलैहि रहमा अल इत्क़ान के अंदर, इमाम इब्न कसीर रहमहुल्लाह अल बिदाया व नहाया के अंदर तफसीर दर आयात कुरान फारसी की, इन चीनों से मैंने अखज़ करके एक नतीजा निकाला। आका अलैहिस्सलाम की शान के हवाले से कि मैं अक्सर एक शेर को पढ़ा करता हूँ, लोग भी पढ़ते हैं, हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद, हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद
ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद जो कुछ था तमाम मुकम्मल उसे किया। इसीलिए आए हुजूर तमाम अंबिया के बाद, और दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, हम सबको मानते हैं मगर मुस्तफ़ा के बाद। अल्लाह का कुरान क्या कहता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम रसूल मुसद्दिक़ुन लिमा माअकुम लतु'मिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नहु क़ाल अक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इस्री क़ालू अक़ररना क़ाल फ़अशहदू व अना माअकुम मिनश शाहिदीन फ़मन तवल्ला बअद ज़ालिक फ़उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून। गौर करना, वक्त कीमती है आपका, मगर जो बातें आप सुन रही हैं ये आपके हम के वक्त के बहुत कीमती है। अल्लामा सुयूती के हवाले से बात कर रहा था, इमाम इब्न कसीर के हवाले से, तफसीर दरायात कुरानी के हवाले से। आप में से किसी की उम्र 30 साल है, किसी की 22 साल है, किसी की 40 साल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अंबियाए कराम की बेइज्जत फरमाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिब्रील अमीन को वही दे करके सारे नबियों पर भेजा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नबी सैयदना इदरीस अलैहिस्सलाम को 33 साल की उम्र अता फरमाई। फिर वरफ़अनाहु मकानन अलिया, मकान अलिया पे फाइज फरमाया। 33 साल की हयात है, सारी हयाती के अंदर जिब्रील अमीन वही लेकर के 4 मरतबा तशरीफ लाए, और सैयदना ईसा रूहुल्लाह। फिर अल्लाह का कुरान कहता है बर्रफ़अहुल्लाहु इलैहि, 33 साल की हयाती के अंदर जिब्रील अमीन वही लेकर के 13 मरतबा तशरीफ लाते हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को 936 साल की तवील उम्र अता फरमाई। सारी हयाती के अंदर जिब्रील अमीन वही लेकर के 12 मरतबा तशरीफ लाए, और सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 882 साल की तवील उम्र अता फरमाई। सारी हयाती के अंदर जिब्रील अमीन वही लेकर के 45 मरतबा तशरीफ लाए। और नबियों के अंदर वही के एतबार से गौर करना, उम्र के एतबार से गौर करना, अल्लाह ने अपने नबी सैयदना नूह अलैहिस्सलाम को सारे नबियों से बढ़कर बड़ी तवील उम्र अता फरमाई। कोई लिखता है अपने अंदाज में, कोई लिखता है सिका अंदाज में, कोई लिखता है राजे कौल, मगर इमाम इब्न कसीर रहमहुल्लाह ने अल बिदाया वन नहाया के अंदर जो नूह अलैहिस्सलाम की उम्र का तयन किया है। जब 480 साल की उम्र होती है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नबी की बेइज्जत फरमाता है। उसके बाद कौम के अंदर 950 तबलीग फरमाते हैं। है तूफान नूह के बाद भी 350 साल जिंदा रहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नबी नूह अलैहिस्सलाम को 1780 साल की तवील उम्र अता फरमाई है, मगर सारी हयाती के अंदर जिब्रील अमीन वही लेकर के 50 मरतबा तशरीफ लाते हैं। और नबियों के अंदर मूसा कलीमुल्लाह हैं, साहिब तौरात हैं, 120 साल की रब्बुल इज़्ज़त उम्र अता फरमाते हैं। सारी हयाती के अंदर जिब्रील अमीन वही लेकर के 400 मरतबा तशरीफ लाते हैं। अंबियाए कराम बाज रसूलों की मुताबिअत करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नबियों की तादाद कमोबेश 1,24,000 बनती है, मगर सारे नबियों पर जिब्रील अमीन वही लेकर के 24,000 मरतबा तशरीफ लाते हैं। और सरवरे कौनैन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह आपके हमारे पीर मुर्शिद इमाम आजम इमाम दीन 40 साल की उम्र में बेइज्जत होती है, 63 साल की उम्र में दारे फानी से कूद फरमाते हैं। 22.5 साल दौर है कुरान हकीम के नाजिल होने का। इस 23 साल दौरे नबुव्वत के अंदर जिब्रील अमीन वही लेकर के 4 मरतबा नहीं आए, 12 मरतबा नहीं आए, 13 मरतबा नहीं आए, 45 मरतबा नहीं आए, 50 मरतबा नहीं आए, 400 मरतबा नहीं आए, 24,000 मरतबा नहीं आए। इस 23 साल दौरे नबुव्वत के अंदर जिब्रील अमीन वही लेकर के 60,000 मरतबा तशरीफ लाए हैं। और हजरात सुन लीजिए,
गौर के साथ, तदब्बुर के साथ, फिक्र के साथ अल्लाह का अपने नबी के साथ रब्त इतना मजबूत है, अल्लाह का पैगाम सलाम बार बार आता है और सरकारे कौनैन जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत की रहनुमाई फरमाते हैं। आपके तरीके पर जो अमल करता है, आप उस तरीके पर अमल की बरकत की वजह से इरशाद फरमाते हैं, मन अहब्ब सुन्नती फक़द अहब्बनी व मन अहब्बनी काना माई फिल जन्ना। जो मेरी सुन्नत से प्यार करता है वो मुझसे प्यार करता है, जो मुझसे प्यार करता है अल्लाह उसे जन्नत में मेरा साथ नसीब फरमा देगा। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम। अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह जो रसूलुल्लाह के साथी होंगे, जो रसूलुल्लाह के हमराही होंगे, जो आका अलैहिस्सलाम के जन्नत के अंदर पड़ोसी होंगे, हमराही होंगे, अल्लाह हम सबको रसूलुल्लाह का पड़ोस जरूर अता फरमा देना। ज़ीवकार सामीन, आका अलैहिस्सलाम ने अपने तरीकों को बताया। सुबह आप उठते हैं, सुबह उठने के बाद फजर की नमाज अदा करते हैं। फजर की नमाज के बाद आप सुबह 3 मरतबा पढ़ते हैं, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व बि मुहम्मदिन नबिय्या। रसूलुल्लाह के तरीके पर अमल करते हैं। आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, फिर शाम को 3 मरतबा पढ़ा, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व बि मुहम्मदिन नबिय्या। हशर का मैदान होगा, माओ को अपने जिस्मों के साथ लिपटे हुए बच्चों का होश नहीं होगा। माएं, औलाद, बंदे, बूढ़े, बुजुर्ग सारे मादरजात बरहना होंगे, किसी के जिस्म पे कोई लिबास नहीं होगा। अम्मा जी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं, सरकारे कौनैन के सामने सोने जब जिस्म पे कोई लिबास नहीं होगा, औरतों को तो बड़ी शर्म महसूस होगी। आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, शर्म तो दूर की बात है, अपनी जात के अलावा किसी और का हशर के मैदान में होश ही नहीं होगा। यौम यफिर्रुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी। अल्लाह का कुरान कहता है, ना भाई को भाई का रिश्ता महसूस होगा, ना बाप को औलाद का रिश्ता महसूस होगा, ना बच्चों को माँ का, ना माँ को औलाद का रिश्ता याद आएगा। अगर याद आएगा यही अल्फाज होंगे, वो मन फिल अर्ज़ि जमीअन सुम्मा युनजी। इंसान कहेगा, काश सारी कायनात को जहन्नुम के अंदर फेंक कर अकेले अगर मुझे जन्नत मिलती है, मैं इस सौदे के लिए तैयार हूं। ऐसी हालत के अंदर, ऐसे करब के अंदर इंसान प्यासा इतना हो जाएगा, जी चाहेगा 7 समंदरों का पानी मिल जाए मैं इसको पी लूं, ये तलब करते हुए पानी मांगेगा। प्यास की शिद्दत की वजह से हलक खुश्क हो रहा है, परेशान है, पानी पानी की सदा लगाएगा, धूम मचाएगा, मिन्नत समाजत करेगा, पीने के लिए पानी इसके सामने लाया जाएगा, पानी नहीं होगा। कुरान कहता है, युसहरु मा फी बुतूनिहिम वल जुलूद वलहुम मकामिउ मिन हदीद हादानी खस्मान इख्तसमू फी रब्बिहिम फल्लजीन कफरू कुत्तिअत लहुम सियाबुम मिन नार युसब्बु मिन फौqi रूसिहिमुल हमीम। पीने के लिए पानी मांगा था, आया कटोरा सामने आया, प्याला आया, जहन्नुम की आग का पका हुआ पानी, खोलता हुआ पानी, जख्मों की पीप, खून, रेशा इसके सामने लाया जाएगा। उबलता हुआ, खौलता हुआ पानी इस कदर ज्यादा होगा, मुंह के करीब लाएगा, पीना तो दूर की बात, अभी होंठों के पास आएगा, एक होंठ लटकता हुआ नाफ तक चला जाएगा, दूसरा सुकड़कर सर के ऊपर चला जाएगा। इन हालात के अंदर जब हशर का मैदान हो, कोई किसी के काम ना आए, आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, ऐसे में अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं और खुद इरशाद फरमाते हैं, कौन था दुनिया के अंदर जो पढ़ता था रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व बि मुहम्मदिन नबिय्या, जो मेरे दीन पे राजी था, मेरी रबूबियत पे राजी था, दीन इस्लाम पे, मेरे नबी पे राजी था। आज आ जाएं, अलग हो जाएं,
जो दुनिया के अंदर सुबह 3 मरतबा, शाम को 3 मरतबा पढ़ते थे, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व बि मुहम्मदिन नबिय्या। आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, रब्बुल इज्जत हुक्म फरमाएंगे, तुम मुझ पे राजी, मेरे नबी पे राजी, दीन इस्लाम पे राजी, आज सबसे हिसाब होगा, मैं तुम्हें बगैर हिसाब किताब के जन्नतुल फिरदौस अदा करके मैं तुम्हें राजी कर दूंगा। और हजरात, एक है मैं यहां आया, मैंने किसी से हाथ मिलाया, अपने अजीज जनाब नदीम गुज्जर साहिब से हाथ मिलाया, सादत समझी, भाई यूसुफ से, डॉक्टर इदरीस साहब से, अपने आइज़ा कारब से आपको सलाम करके बैठा। एक है मेरा आपके साथ इज्जत और तकरीम के साथ पेश आना और हमारी इज्जत करना, दीन की मरकत की वजह आपने हमारी इज्जत की। हजरात, ये भी हम बड़ी बात समझते हैं, किसी अपने साथी के साथ सेल्फी लेकर के, तस्वीर लेकर के फेसबुक पर चढ़ा देते हैं, फुलां की हमराही के अंदर फुलां के साथ खड़े होकर के सादत समझते हैं। उससे बड़ा नसीबों वाला कौन होगा जो सारे मजमे के अंदर, हशर के मैदान के अंदर मौजूद हो। आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, मैं उसके पास चला जाऊंगा, उसके हाथ को पकड़ करके अपने हाथ के अंदर मैं पकड़ लूंगा और उसके हाथ से पकड़कर अपने साथ जन्नतुल फिरदौस में लेकर दाखिल हो जाऊंगा। वो होगा जो पढ़ता होगा, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व बि मुहम्मदिन नबिय्या। और हजरात, आका अलैहिस्सलाम के साथ ताल्लुकात की बरकत कितनी ज्यादा हैं, इज्जत कितनी है, तकरीम कितनी है। अपनी बात को समेटते हुए आप कुरान पाक की ये आय मुबारका सुनते हैं, पढ़ते हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस समीउल बसीर। मेराज के हवाले से दलाइल और भी बहुत से हैं, मगर आज समेटते हुए बात को, अपनी बात को आगे बढ़ाऊं। अल्लाह का कुरान कहता है, तर्जुमा सुन लीजिए, आप समझ गए कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस समीउल बसीर। पाक है वो ज़ात जिसने सैर करवाई अपने बंदे को मस्जिद से हराम से लेकर मस्जिद अक़सा तक। सारे के सारे लोग गवाह हैं, सरकारे कौनैन ने मस्जिद हराम बैतुल्लाह में इशा की नमाज की इमामत करवाई, फिर फजर की नमाज भी आकर आका अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह के अंदर पढ़ाई। आप एक लफ्ज़ सुनते हैं इमामुल अंबिया का, और मैं कहा करता हूँ तस्बीह के अंदर बड़े दाने हैं, कोई 33 दानों की तस्बीह, कोई 100 दाने की तस्बीह, कोई 1000 दाने की तस्बीह। ये सारे नबी 1,24,000, ये सारे के सारे तस्बीह के दाने हैं। अगर इमाम की हैसियत है तस्बीह के अंदर तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की है। आका अलैहिस्सलाम ने इशा की नमाज पढ़ाई बैतुल्लाह में, फजर पढ़ाई बैतुल्लाह में। दरमियान के अंदर वो कौन सी नमाज थी जो आका अलैहिस्सलाम ने बैतुल मक़दस के अंदर पढ़ाई थी? वो तहज्जुद की नमाज थी। जिब्रील अमीन है आका अलैहिस्सलाम की इमामत करवाने वाले। आसमानों पे अल्लाह ने जिब्रील अमीन को मुअज्जिन बनाया है, मीकाईल इमाम है। आज रब्बुल इज्जत का फैसला आ गया, पैगाम आ गया। बैतुल मक़दस के अंदर सारे के सारे नबी इकट्ठे हैं, रब का फैसला आ गया। जिब्रील जी आप अजान कहेंगे, मुअज्जिन तब्दील नहीं होगा, मगर आज मुसल्ला इमामत पे मीकाईल खड़ा नहीं होगा। कौन खड़ा होगा? आज आदम अलैहिस्सलाम सोचते हैं मैं सारे इंसानों का बाप हूँ, शायद ये एजाज मुझे मिलने वाला है। जद्द अमजद हैं सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम, वो सोचते हैं मैं अल्लाह का नबी, मैं अल्लाह का पैगंबर, उल अज़म पैगंबर, शायद मुसल्ला इमामत मेरे हिस्से में आए। साहिब तौरात जनाब मूसा कलीमुल्लाह
सोचते होंगे शायद मुसल्ला इमामत आज मेरे हिस्से में आ जाए। दाऊद अलैहिस्सलाम जो ज़बूर की तिलावत करते थे, परिंदे बैठ जाया करते थे, पहाड़ झूमा करते थे, शायद आज मुसल्ला इमामत मुझे मिल जाए। हर कोई मुसल्ला इमामत को देख रहा है, ऐसे में मुकब्बिर तकबीर कहता है। जिस अजान कहने वाले मुअज्जिन ने अजान कही थी वही तकबीर कहता है। मुसल्ला इमामत आगे खाली है। वो पंजाबी के शायर के वो अल्फाज मेरे सीने में मौजूद हैं। उसने क्या कहा था, वो अल्फाज दोहरा करके अपनी बात को आगे बढ़ाऊं कि अर्ज की थी जिब्रील सोने नु आके, चलो आकर अब दा पैगाम आ गया है, सवारी ली दरते बुराक आ गया है, ते वागा फड़न नु गुलाम आ गया है। जाक सच पहुंचे मुहम्मद प्यारे, खड़े सन नबी इंतजारी च सारे, तो जिब्रील नबियां नु ऐलान कीता सफा ठीक कर लो इमाम आ गया है। अहले हदीसो तुम नसीबों वाले हो, तुम्हारे हिस्से में वो इमाम आया, तुम उसकी उम्मत बने। कुन तुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। मैंने अर्ज किया था तस्बीह के दाने सारे हैं, इमाम वो है और वो हसब के अंदर सबसे आला, नसब के अंदर सबसे आला। हसब क्या है? माँ आमिना से लेकर बीबी हव्वा तक अल्लाह ने तौफीक अता फरमाई। फिर कभी सही। दूसरा मामला है आका अलैहिस्सलाम का नसबनामा, जो आका अलैहिस्सलाम से लेकर 82 सिलसिलों तक पहुंचता है जनाब आदम अलैहिस्सलाम तक। गौर करना, नबी कितने आते हैं, नबियों के साथ ताल्लुक कितनों के साथ आका अलैहिस्सलाम का है, मगर देखिए कोई हसब में भी उससे ऐसा नहीं, कोई नसब में भी उससे ऐसा नहीं। नाम है मुहम्मद, सब कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मनाफ बिन कुसई बिन किलाब बिन मुर्रा बिन काब बिन लुवई बिन गालिब बिन फेहर बिन मालिक बिन नजर बिन किनाना बिन खुजैमा बिन मुद्रिका बिन इलियास बिन मुजर बिन नज़ार बिन बाद बिन अदनान बिन उद बिन हुमैसा बिन सलामान बिन औस बिन यौस बिन कमवाल बिन उबई बिन अवाम बिन नाशिद बिन हिजा बिन बलदास बिन जदलाफ बिन ताबख बिन जाहिम बिन नाहिश बिन माखी बिन ऐज बिन अबकर बिन उबैद बिन हमदान बिन संबर बिन यसरबी बिन यहसन बिन यलहन बिन इरावा बिन ऐज बिन दीशान बिन ईसर बिन अफनाद बिन ईहाम बिन मुकस्सर बिन नाहिस बिन जारिक बिन समी बिन मजी बिन औजा बिन ईराम बिन कीदार बिन इस्माईल अलैहिस्सलाम बिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम बिन आजर बिन नाहूर बिन सारू बिन राऊ बिन फालक बिन आबर बिन शालक बिन अरफक्षद बिन साम बिन नू अलैहिस्सलाम बिन लामक बिन मतवसलक बिन इदरीस अलैहिस्सलाम बिन यारू बिन महलाइल बिन कीनान बिन अनूशा बिन शीस अलैहिस्सलाम बिन आदम अलैहिस्सलाम। ये सारे के सारे नबियों की लड़ी का ताल्लुक आका अलैहिस्सलाम की जात के साथ, आपकी आला सिफात के साथ। और हजरात, उस नबी ने हमें अल्लाह की तौहीद को सिखाया, अपनी रिसालत के हवाले से सिखाया। और अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह इरशाद फरमाते हैं, अबू अयूब अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, दो बातें कह करके मिला करके अपनी बात की तकमील करूं। एक शख्स ने मस्जिद के अंदर वुजू किया, नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद के अंदर आया। हजरत हुज़ैफा बिन यमान रजी अल्लाह तआला अन्हु ने देखा, उस शख्स ने नमाज पढ़ी। कहा, मेरे भाई बता, तू कब से नमाज पढ़ रहा है? ऐसे ही नमाज पढ़ रहा है। उसने कहा, मुन्ज़ु अर्बईना सना, मैं 40 साल से ऐसे ही नमाज पढ़ रहा हूँ। हजरत हुज़ैफा बिन यमान जो राज़दार नबुव्वत हैं, इरशाद फरमाते हैं, वल्लाही मा सल्लैता मुन्ज़ु अर्बईना सना, अल्लाह की कसम है तूने 40 साल में एक भी नमाज अदा नहीं की है। परेशान हुआ,
और सैयदना अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हो इरशाद फरमाते हैं, एक शख्स आया, फाहसन वुजू, बेहतरीन वुजू किया, फिर रसूलुल्लाह के तरीके के मुताबिक वुजू करने के बाद 2 रकातें अदा कर लेता है। और आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिसने मेरे तरीके के मुताबिक वुजू किया, मेरे तरीके के मुताबिक वुजू करने के बाद 2 रकातें अदा कर लेता है, अल्लाह उसकी पिछली सारी जिंदगी के सारे गुनाहों को मुआफ फरमा देता है। इस तरीके पर अमल कौन करता है? एक जमात है जिन्होंने कहा कि तू अपने दिल से उल्फत गैर की न खो सका और मैं हो जाऊं गैर का, ये मुझसे ना हो सका। और हजरात गौर करना इस मसलक के हवाले से, ये किसी की दुकान के अंदर बैठकर बनाया गया मसलक नहीं, किसी की जगह के अंदर बैठ करके फतवा लिखवाने वाले के नाम का मसलक नहीं। मसलक अहले हदीस नाम है रिवायत का, दरायत का, सकाहत का, फकाहत का, वदीयत का, बदात का, सहानत का, फतानत का, इकबालियत का, बदाइयत का, आदमियत का, इंसानियत का, मोहब्बत का, उल्फत का, नुदरत का, हिदायत का, जुर्रत का, शुजाअत का, इसारत का, शहादत का, इमामत का, अदालत का। मसलक अहले हदीस नाम है अबू हनीफा और शाफी के अकवाल का, इब्न हम्बल और मालिक के अहवाल का, इब्न तैमिया व इब्न क़य्यम वगैरह हुमा के कमाल खानदान वली के जाहो जलाल का, इस्माइल शहीद के किरदार का, अल्लामा ज़हीर की ललकार का। मसलक अहले हदीस नाम है सुन्नत रसूलुल्लाह की इस्मत का, तरीके सहाबा इकराम की अजमत का, किरदार ताबईन की शौकत का, तबा ताबईन के चलन की सतवत का, आइम्मा कराम के तफक्को की रिफत का, मुहद्दिसीन की अदालत की हिस्मत का, मुफस्सिरीन ऊला की आलियत का, फुक़हाए हक की अरफ़ाइयत का। के मसलक अहले हदीस नाम है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल की आवाज का, तरक्तु फीकुम अमरैन की सदाए दिल नवाज का, माताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु की पुकार का, मैं इशाकी के रसूला की ललकार का, ला तत्तबिउ खुतवात शैतान के फरमान का, फलयहज़रिल लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही के निशान का, मैं यब्तगी गैर इस्लाम दीना में इस्लाम मतीन का, इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम में दीन का, ये गैरुल्लाह के सामने झुकने का मसलक नहीं है, गैरुल्लाह के सामने बिकने का मसलक नहीं है, बल्कि ये मसलक दुनिया वालों को बताता है कि खौफ व अंदेशा हो, ताज़ीर व सजा रहने दे, मेरे होंठों पे सदा हक की सदा रहने दे, और हाकिम रोज़े मकाफात को राजी कर ले। हाकिम वक्त खफा है तो खफा रहने दो। इस मसलक की ललकार, इसकी ललकार सरे बाजार हो तब भी, तख्ताएदार हो तब भी, शोलों पर, शरारों पर, तलवारों की धारों पर, वक्त की ललकारों पर लड़ते मरते सरबकफ, हर सिमत हर तरफ बातिल के मुखालिफ, अदाए हक की खातिर सदाए कलिमतुल्लाह बुलंद करना, धरती बसुए चंद करना, सुनाना किताब और सुन्नत के फसाने को, उसकी राह पे लगाना जमाने को। जब रब की तौहीद का तज़किरा आए, एक अहले हदीस का बच्चा भी होगा, जवान भी होगा, बुजुर्ग भी होगा, माँ हो, बहन हो, बेटी हो, हर कोई यही कहेगी, हो जिससे इबादत का धोखा, मखलूक की वो ताज़ीम न कर जो खास खुदा का हिस्सा है, बंदों में उसे तकसीम न कर, इन कुतिलता औ हुर्रिता, बंदों में उसे तकसीम न कर। और आली मकाम मोमिन अपनी खुदी मिटाना, दर दर पे करना सजदे, हर जा पे सर झुकाना, मदनी तेरा पैगंबर तू सबसे नेक नामी, अर्शी हो के फर्शी तेरी करें गुलामी, शाहरग से जो वरे है उस रब को तू बुलाए, सुन गैर के सवाली क्यों गैर को बुलाए, ख्वाजा मदद को आओ ये कह के तू बुलाए, कौड़ी के मोल लुटाया तौहीद का खजाना, वो फख्रे अंबिया के
करके गए दुआएं, मौला मेरी कब्र को न सजदागा बनाना। और सजदा रवा जो होता एक रब के माँ सिवा को, असहाब सजदा करते महबूब किबरिया को। बरचश्मे सब वली हैं, हाजित रवा खुदा है, उस दर के सब सवाली मुश्किल कुशा खुदा है। और हजरात अपनी बात को समेटूं, आपके पसंदीदा खुदाबाए किराम अभी कुछ देर के बाद आपसे हम कलाम होंगे। उनकी आमद से पहले अपने जज्बात को गरमाइए, बड़े जोश के साथ, बड़े जज्बे के साथ, बड़े वलवले के साथ। मैंने आखिरी अल्फाज कहे कि रब के अलावा मुश्किल कुशा कोई नहीं, हाजित रवा कोई नहीं। हजरात अहले हदीस का आप ये उसूल पढ़ते हैं, सुनते हैं। अहले हदीस का ये उसूल अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। मैं अल्लाह की मुश्किल कुशाई पे, हाजित रवाई पे आपके साथ मिलकर खुद भी जवाब दूंगा, नारा लगाऊंगा। मेरे नारे का ललकारते हुए अल्लाह की तौहीद का फरेरा है, झंडा है। बुलंद आवाज से इस मजमे की गूंज, अल्लाह की तौहीद की गूंज। तौहीद परस्तो तुम्हारी आवाज पस्त न हो। वमन अहसनु कौलन मिम्मन दआ इलल्लाह व अमिल सालिहा व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन वला तस्तविल हसनतु वला सय्या। ये नारा मैं लगाऊंगा। पहला नारा ये है, हाजित रवा मुश्किल कुशा। सब ने मिलकर जवाब देना है, एक इला। हाथों को उठाकर जोर लगा करके मेरे नारे का जवाब देना है। फिर मैंने कहना है रहबरो रहनुमा। सब ने मिलकर के कहना है, मैं भी आपके साथ। इन्नल्लाह माना, अल्लाह की मदद हमारे साथ है। एक दूसरे से बढ़ करके इस आवाज को, ललकार को बुलंद करना है। हाजित रवा मुश्किल कुशा। दोनों हाथों को उठाकर जोर लगाकर बाहर सहन के अंदर बैठे हुए, मजमे के अंदर बैठे हुए मेरे नारे का भरपूर आवाज में जवाब देना। हाजित रवा मुश्किल कुशा। दोनों हाथों को उठाकर जोर लगाकर हाजित रवा मुश्किल कुशा। लगता है आपकी बेदारी नहीं हुई, लगता है आपका दिल आपका साथ नहीं दे रहा। जुबान आपकी, आपका दिल एक हो। मैं भी खड़ा हो रहा हूं, सब मिलकर के खड़े हो करके हाथों को उठा करके मेरे नारे का जवाब दे। आप और हम सब मिलकर अल्लाह की तौहीद, उसकी ललकार आपके सामने आनी चाहिए। आप सारे हाथों को उठाकर पूरा जोर लगा करके जवाब दें, हाजित रवा मुश्किल कुशा। इससे आवाज को डबल कर लें और ऊंचा कर लें, हाजित रवा मुश्किल कुशा। हाजित रवा मुश्किल कुशा। रहबरो रहनुमा, रहबरो रहनुमा। इसी पे हुज्जत तमाम, इन्हीं लफ्जों पे इख्तिताम। अल्लाह की तौहीद, रसूलुल्लाह की अजमत को सलाम, माल इज़्ज़ वल एहतराम। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।